तो गाइज आज मेरे पास है PS70 Pro, जिसका मैं आपको मतलब कोई खास प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ ये जो डिवाइस है इतनी कारगर है। और इनफैक्ट मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा चीज़ें स्कैन नहीं हो पाती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अगर आपको बताऊँ तो फोर्ड की इकोस्पोर्ट, फोर्ड की गाड़ियों पे यूजुअली कम फीचर्स होते हैं, लेकिन इस स्कैनर से मैं मैक्सिमम चीज़ें स्कैन कर पाया हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी इसको खोल के दिखाता हूँ आपको क्या है, क्योंकि मेरे को आज इसकी वर्किंग भी आपको समझानी है और आपको कर दूंगा मैं खुश जब आप देखोगे ना इसकी वर्किंग। बिलीव मी, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे स्कैनर पे वर्क नहीं किया है। मैंने पहले चाइनीज स्कैनर भी काम किया है और भी कई सारे स्कैनर्स पे काम किया है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह के स्कैनर पे मैंने अभी तक काम नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा हाई एंड है। अगर आप जैसे गैराज आपका है खुद का कोई, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि लगभग सारी, मतलब आप ये मानो कि लगभग वर्ल्ड की सारी गाड़ियाँ स्कैन कर सकते हो आप इससे। क्योंकि मतलब ये एक तो इंटरनेशनल ब्रांड है और इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट सप्लाई करता है सबको। और इसमें बेसिकली अगर आप इसकी डीलरशिप वगैरह लेना चाहो तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दूंगा, कि वहां पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हो उनसे, आप उनको मेल कर सकते हो, उन्हें आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप खरीदना चाहते हो अपने लिए डिवाइस, तो भी मैं उसका लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, वहां से जाके इसको खरीद भी सकते हो। डीलरशिप लोगे तो फायदा ही फायदा हो सकता है। मतलब एक बार को तो मैंने भी सोचा कि मैं ले लूं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि भाई मैं अभी वीडियो तो बना नहीं पा रहा हूँ, तो लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग डिवाइस बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा और आप हो जाओगे सरप्राइज जब मैं इसकी वर्किंग आपको दिखाऊंगा। तो ये डिवाइस है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। ओके, तो जब आप इसका ढक्कन हटाओगे, मैंने ये बहुत अच्छे से पैक करके दिया था इन लोगों ने जब मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो इतने अच्छे से, मतलब बिल्कुल प्रॉपर्ली पैक करके देते हैं ऑब्वियसली। और ये देखोगे आप, एकदम मस्त क्वालिटी है इसके, बॉक्स तक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उसके बाद आती है एक यूज़र मैनुअल, और मैंने इसको खोल दिया है पहले। और मैं, क्योंकि मैं मेरे से रुका नहीं गया, मैंने इतनी महंगी डिवाइस है ये, मैंने मंगाई है और उसके बाद मैं इसको यूज़ ना कर पाऊँ। तो इसको मंगाने के बाद मैंने अपनी अल्टो में टेस्ट कर चुका हूँ, अपनी एक सेंट्रो में टेस्ट कर चुका हूँ, और इको स्पोर्ट तो ऑब्वियसली कर ही चुका हूँ। मैं गाँव लेके गया था बीच में, लॉकडाउन की वजह से मैं गाँव चला गया था, और वहाँ पे जब मैंने इसको यूज़ किया तो मतलब मेरे से रुका नहीं गया, मैंने यूज़ कर लिया हर जगह। मैंने अपनी गाड़ी पे भी यूज़ किया, और गाड़ी की जब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊंगा तो आप हो जाओगे बहुत ज़्यादा खुश। तो ये आता है, इसके ऊपर मैं फिर से आऊँगा अभी 2 मिनट में। इसको अगर आप इसको हटाओगे तो ये अंदर इसके सारा चीज़ें आएंगी, बहुत अच्छे से पैकिंग है इसकी। ये आपकी केबल आती है जो अभी यूज़ होगी इसके लिए, ठीक है। ये अपना अडेप्टर है जो कि OBD पोर्ट पे लगता है, ठीक है। उसके बाद ये अपना OBD पोर्ट पे लगने के लिए है। उसके बाद आप देखोगे चार्जिंग केबल दे रखी है इस फ़ोन जैसी जो डिवाइस है इसकी, ठीक है, OBD की स्कैनिंग डिवाइस। ये अडेप्टर है जिससे कि आप इसको चार्ज करोगे। अब आप ये देखो, ये इंटरनेशनल डिवाइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो आप ये देखोगे, ये सॉकेट है जो कि इंटरनेशनली सॉकेट होता है जहाँ पे लगता है। बाकी ये वाला सॉकेट है जो इंडिया में यूज़ होता है। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। आप इसको कुछ नहीं, ये भी देखोगे कितना सही तरीके से बनाया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो सॉकेट है उसको मैच करना है। मैं वो मैच ही करना चाह रहा हूँ तो इसको जब आप इस तरह से मैच करोगे तो ये इतनी सिंपली लग जाएगा, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। हटाने के लिए आपको यहाँ पे एक पुश बटन दे रखा है, उसे हटाओ और ये आराम से निकल जाता है, डिटैच हो जाता है। मतलब लिटरली जो होता है ना कि आपको फील आएगा कि एक आपने अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है, तो वो आपको मिल जाएगा, वो श्योर है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अब इसकी डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले है बेसिकली पूरा रगिड डिज़ाइन। आप देखोगे इसका एकदम ऐसा लगेगा गेमिंग फ़ोन है मेरे पास कोई। चारों तरफ रबर की पैडिंग दी है जिससे कि टूटेगा तो कहीं नहीं गिरेगा। मैं बता रहा हूँ, ये इतना स्ट्रांग है कि आप देख सकते हो तो अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। जब आप इसे ऑन करोगे तो सबसे पहले एक्स टूल की ब्रांडिंग आएगी। उसके बाद आएगा आपका ये मीटर दिखाई देंगे, जो कि बहुत सुंदर लगेंगे आपको लगेगा कि आप सही में किसी पर काम कर रहे हो। और यहाँ से मैंने थंबनेल भी ले चुका हूँ। और उसके बाद आपका ये आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप जाओ तो इस पे जाके सबसे पहले अपडेट ज़रूर करो। मैं पहले आपको इस पे आ जाता हूँ। जब आपको एकदम फ़ोन दिखेगा ये, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रक जैसा सिंबल दिखेगा। ट्रक जैसे सिंबल पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद सॉरी, देखो गिर भी गया तो ट्रक वाले सिंबल पे जो आप क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा एक्सटूल का। और यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप कर सकते हो अपडेट। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होंगे सब आपको मिल जाएंगे। मैं अब आपको इसके बारे में बता दूँ, बहुत ही रगेड डिज़ाइन है, कहीं गिरने वाला नहीं है, कहीं इसको कुछ होने भी वाला नहीं है। और ऑल इन ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मतलब स्कैनर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हो तो
बहुत ही अच्छा डिवाइस है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप पर्सनली भी यूज़ करना चाहते हो, अपनी गाड़ी को जानना चाहते हो, कई लोग होते हैं जैसे मेरी तरह के क्यूरियस हो आप कि गाड़ी में क्या क्या कर सकता हूँ मैं, क्या क्या कर सकता हूँ। कई बार हम खराब कर देते हैं, मैंने भी बहुत बार चीज़ें खराब करी है गाड़ी में ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट उस इसी से ठीक भी कर सकते हो। आपको पता भी चलेगा गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। तो अगर आप बहुत बड़े कार एंथुसियास्ट हो, मतलब आपको मन करता है कि गाड़ी को मैं और जानूं, मतलब इट्स अ मिस्ट्री, क्योंकि हम लोगों ने बनाई नहीं है, जो बनाता है उसको पता होता है। इट्स काइंड ऑफ अ मिस्ट्री कि हमें नहीं पता है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या है, चीज़ें क्या हो रही हैं। तो मैं इससे सब कुछ जान सकता हूँ, ये एक की है जिससे कि मैं हर कुछ चीज़ कर सकता हूँ गाड़ी के साथ। तो ये मतलब अगर आप डिवाइस खरीदना चाहो तो लिंक नीचे है, इसकी डीलरशिप लेना हो तो नीचे लिंक है, उस पे जाके आप डीलरशिप ले सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत ही सपोर्टिव हैं वो। तो जब जब मेरी उनसे बात हुई तो ही वाज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला कि अगर आप डीलरशिप लेना है, मैंने कहा सर डीलरशिप तो नहीं लेनी, मेरे को एक्चुअली ये लेना है बस एक बार डिवाइस, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोज़ देखी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने खुद वीडियोज़ देखी। आई वाज़ सरप्राइज़ कि इतना अच्छा डिवाइस है, मतलब मेरे को भी डाउट था कि यार मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट क्या ये वर्थ इट होंगे? अब देखो मैं तो मैं अर्न करता हूँ यूट्यूब से, तो मैं कहीं न कहीं स्पेंड भी करता हूँ उसको, तो मैंने ये खरीद लिया। तो क्योंकि मेरे लिए वीडियोज़ बनाने के काम आने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो आप चाहो तो खरीद सकते हो और चाहो तो इसकी डीलरशिप ले सकते हो, जिससे कि आप आगे और बेच सको इसे। तो गाइज़ अब मैं आपको गाड़ी स्कैन करके दिखाता हूँ, मैंने कनेक्ट कर लिया। ये देखो आप तार दिख रही है आपको, जो जा रही है तार पीछे, और ये दिख रही होगी तार आपको, ठीक है। मैं अभी इसका फ्लैश लाइट ऑफ करके रखूँगा जिससे कि आपको डिस्प्ले क्लियरली दिखे। और ये सारा गाड़ी का है, यहाँ पे आपको अभी डैशबोर्ड वगैरह भी दिखाऊंगा, जो भी ये एक्शन लेता है उस पर। तो पहले तो अपडेट मैं बता चुका हूँ, अपडेट आप कर लेना ज़रूर। और आप जाओगे इस पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले जो आप देख रहे हो गियर मैश, जो बहुत ज़्यादा एडवांस गाड़ियों के लिए, जैसे गियर मैश कई कई बार जो होता है गियर बॉक्स होता है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, ऑटोमेटिक, जिसमें आप कुछ कोडिंग से उसका फ़र्क पड़ेगा, जिसमें सॉफ्टवेयर का कोई फ़र्क होगा। जैसे मेरा तो मैकेनिकल है, आप देखो मेरे को ऐसे ऐसे करके लगाना है। अब कई सारे होते हैं गियर बॉक्स जिसमें मैकेनिकल नहीं होता, उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स से चलता है, तो उसमें आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। ये बहुत हाई एंड गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप हाई एंड गाड़ी में यूज़ कर सकते हो। तो एक्चुअली में लोग बोलेंगे कि ये महंगा है या जो भी है, अगर आपको बेसिक स्कैनिंग करनी है तो फिर आपको ये महंगा लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ बहुत सारी गाड़ियों को स्कैन करना चाहते हो और बहुत एडवांस गाड़ी को स्कैन करना चाहते हो, तो इससे बेहतरीन आपको कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। बैटरी, BMS रीसेट, सीट कन्फिग्रेशन, सब कुछ है, ब्रेकिंग, विंडो इंस्टॉलेशन, ABS, ब्लीडिंग, हेडलाइट वगैरह, मतलब जो भी कुछ हो सकता था ना, सारा इन्होंने इसमें डाल दिया। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे काम करता है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये। अब आप देखो यहाँ पे 3 कंपनियों के नाम लिखे हैं, मारुति, महिंद्रा और टाटा। अब मान लेते हैं कि कोई बोले भाई मेरी हुंडई है या कुछ और है, भाई आपको सारी मिलेंगी इसमें गाड़ी। मेरी भी फोर्ड है, देखो फोर्ड है, मेरी फोर्ड है, फोर्ड को मैं भी स्कैन करके दिखाऊंगा इसी से। तो अब आप देखो, इस पे आते हैं डेमो पे, ठीक है। डेमो तो छोड़ दो अभी, सॉरी डेमो छोड़ देते हैं, मैं आपको आता हूँ यहाँ पे स्कैनिंग पे, फोर्ड पे चलते हैं। फोर्ड, अब कहाँ गया यार, कुछ और ही दिमाग में चल रहा है मेरे, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे फोर्ड, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, फोर्ड के 3 आ गए अलग अलग देश के, AU एशिया से लगा मुझे तो मैंने AU क्लिक कर दिया। तो मारुति मॉडल, ऑटोमेटिक मॉडल रिकॉग्निशन, मैनुअल मॉडल रिकॉग्निशन, कॉमन स्पेशल, मेरे को ये तीनों से मेरे को ऑटोमेटिक करना है, ठीक है। मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। इको स्पोर्ट है, ये सारा इसने खुद ही जज कर लिया, मैंने किया ओके, मैं ओके करता हूँ। अब देखो वैसे बहुत अच्छा टच है, वो मैंने गलत जगह टच किया था, देखो मैं, अब देखो तुरंत तुरंत टच चलता है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल, तो ये आपको क्या करना है इन तीनों में से, स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल तो वही दिखा देगा आपको, ठीक है। अब आपको जाना है डायग्नोसिस पे, DIAG जो लिखा है, ऑटोमेटिक डायग्नोसिस पे क्या होगा, आपको जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना उन सब पे जाएगा। ये देखो क्या, ये ड्राइवर डोर विंडो, इन सब पे जाएगा, ठीक है। एसेसरी प्रोटोकॉल, ये सब जो है उन सब पे जाएगा। ये DTC का मतलब होता है डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स, तो DTC बताएगा, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल बता रहा है ये, ठीक है। एक फेल बता रहा है, एक्सेसरी प्रोटोकॉल इंटरफेस मॉड्यूल, हो सकता है कोई एक ऐसी एसेसरीज कोई लगी हो जिसका मॉड्यूल ये काम ना करो, मतलब मेरे को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा। USB पोर्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो देखो इसमें ना एक तो मेरे इसमें आप देखोगे यहाँ पे कोई USB पोर्ट है नहीं, है ना, यहाँ पे कोई भी USB पोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक USB पोर्ट दे रखा है और ये चलता नहीं है, ठीक है, ये टूटा सा हुआ है। तो उसी को मेरे हिसाब से ये बता रहा है कि USB पोर्ट में दिक्कत है, एसेसरी प्रोटोकॉल मॉड्यूल, मतलब USB पोर्ट में दिक्कत बता रहा है। तो मतलब आप देख रहे हो किस लेवल पे काम करता है ये, सारे मॉड्यूल्स पे सेपरेटली जाएगा,
आपको ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता देगा, सारे मॉड्यूल्स पे सेपरेटली जाके बताएगा। अगर आप जाके स्कैन करना चाहते हो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स, तो ये रहा। अब आप देखो, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, रीस्ट्रेंट कंट्रोल मॉड्यूल, मतलब बहुत सारे हैं। आप देखो ना कितने सारे HVAC है, मतलब जो अपना एयर कंडीशनिंग होता है ना, उसका होता है। तो मैं आपको पहले HVAC करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसके अभी फ़ैन स्पीड बढ़ा दिया ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब मैं करता हूँ रीड। अब देखिए आपने फ़ैन की आवाज़ कम हो गई, ये सारी वो कर रहा है। और उसके बाद ये सारा कुछ इसने अभी स्कैन किया है। नीचे पैर में अब हवा आ रही है मेरे, अब ऊपर वाली हवा चल रही है, यहाँ की हवा चल रही है अभी, ठीक है। ये सब मतलब चारों इसने हर तरह के फ़ैन के जितने भी एक्शन होते हैं सब लेगा। अब हवा फिर से तेज़ कर दी है और अब इसने बताया है नो फॉल्ट कोड प्रेजेंट। तो अब आप ये देख रहे हो, मतलब जब भी कोई एक्शन लेगा ना तो सब पे लेगा। अब मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ करके। ये इस चीज़ से ही मैं इम्प्रेस हुआ कि जो जाता है ये सही में करके दिखाता है। तो ऑडियो कंट्रोल करके देख लेते हैं। ओके, देखो सबसे पहले डैशबोर्ड ऑफ होता है। आपने आवाज़ सुनी थी? दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। ओके करूँगा। ये जो आवाज़ आती है ना टू करके, वो कभी आवाज़ नहीं आती, इन्होंने चेक किया है इसे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। ABS वैसे कुछ चेक नहीं कर पाएगा खास मैं आपको, लेकिन फिर भी पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल करके दिखाता हूँ स्कैन, ठीक है। इंजन ऑन की ऑफ, इंजन ऑन की ऑन, ठीक है। ये 2-3 ऑप्शन होते हैं। मैं अभी की ऑफ पे ही करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह से स्कैनिंग कर रहा है। देखो एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है, डायग्नोस्टिक ऑन लिखा आ जाता है। ये जो करता है ना, वो अभी बाहर का फ़ैन भी चला था बड़ी तेज, तो ये सारी चीज़ें करता है। मतलब लिटरली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। अब मैं आपको गाड़ी इंजन रनिंग पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले गियर नॉर्मल चेक कर लिया, हैंड ब्रेक लगी हुई है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को करना है इंजन ऑन, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा इंजन की ऑन, इंजन रनिंग। आप आवाज़ पे ध्यान देना, जो मेरे इंजन की आवाज़ आएगी अंदर। यस, अभी RPM बढ़ी हुई है, अभी RPM कम नहीं करी है इसने। डायग्नोसिस तो ऑफ हो गया, लेकिन RPM अब धीरे धीरे करके कम करेगा। अभी सब चेक कर रहा है ये। RPM इसने काफ़ी बढ़ाई हुई है अभी, ठीक है। अभी देखो रीड ट्रबल कोड चल रहा है इसका, RPM बढ़ी हुई है। अभी थोड़ी देर में RPM कम करेगा, अभी देखना। आप देखो RPM एकदम से कम हो गई है। अब इसने जो दिखाया है वो मुझे ये दिखाया है P14, ये जो ट्रबल कोड्स आए हैं वो दिखा दिए इसने। तो जैसे ही आप इस पे जाओगे ना, आपने मान लो कि ये आया है, मेरे को ये वाला कोड चेक करना है कि है क्या। यहाँ पे इस पे गया मैं सर्च पे, तो ये आएगा खुद से स्कैन, खुद से, क्योंकि वाईफाई से पूरे टाइम कंट्रोल वो कनेक्ट करके रखना होता है। तो अब आपको ये दिखा रहा है द डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। इसका मतलब ये है कि AC डिफ्रॉस्टर ऑन था, की ऑन इंजन ऑफ, या फिर की ऑन इंजन रनिंग के टाइम पे। तो अब ये हो गया हमारा काम, तो मैं पीछे जाऊँ, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी देख सकते हो। ये कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं थे, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये जो चीज़ है मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो गाइस आपको दिखाता हूँ बहुत बढ़िया चीज़। इसमें जाओगे, अगर आप लाइव डेटा देखना चाहते हो, अब ये पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, मतलब पावर ट्रेन जो भी इंजन विंजन है सबका मैं लाइव डेटा देखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देखो सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो अभी सारे सेलेक्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखो एम्बियंट एयर टेम्परेचर है 24, इवेंट ऑफ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अभी ऑफ है। साइकिलिंग स्विच ऑफ एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर ऑन है मेरा। देखो यहाँ पे AC चल भी रहा है। और उसके बाद कमांड स्टेट ऑफ एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर ऑन है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं इतनी सारी पढ़ के बताऊंगा तो देखो एयर सेंसर, प्रेशर ऑफ एयर कंडीशनिंग का प्रेशर इतना चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हर डेटा को लाइव देख सकते हो, हर कंट्रोल में। मतलब इतने सारे फीचर्स है कि मैं बता नहीं सकता आपको, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कई बार बताने लगूंगा। तो ABS है, ABS का लाइव डेटा देख लेते हैं क्या है। ओके कर देते हैं। वॉल्व एंटी ब्लॉकिंग अभी सारे ऑफ होंगे, क्योंकि ब्रेक तो मैंने ABS में कुछ नहीं लगा रखी। स्टेट ऑफ ब्रेक स्विच, ब्रेक इनपुट स्विच ऑफ
देखो अब मैं ब्रेक अभी देखना, मैं दिखाता हूँ। अभी इनएक्टिव है ना, ये अभी इनएक्टिव है ना। अब मैं देखो ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ब्रेक लगाई और आप यहाँ देखो एक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये इस लेवल की आप देखोगे तो सारे पे वो कर रहा है। अब देखो मैं ब्रेक छोड़ूंगा, कहाँ गया ये एक्टिव और इनएक्टिव, कहाँ गया ये। देखो अब मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, इनएक्टिव। तो इस लेवल की इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब गाड़ी को आप चेक कर सकते हो, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आएगा ये कैसे डिवाइस काम कर रहा है और कितना अच्छा डिवाइस है। अगर डिवाइस पसंद आया तो नीचे जाके लिंक पे जाके प्लीज़ अभी के अभी खरीदो इसे। और डीलरशिप लेना चाहो तो, बिजनेस करना चाहो तो बिजनेस कर सकते हो इससे आप। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, अगर आप बहुत सारी गाड़ियों को स्कैन करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट डिवाइस है, क्योंकि ये लगभग दुनिया की सारी गाड़ियाँ स्कैन कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यूं ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और खरीदना तो एडवाइस खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।